होगा, वही गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, वही गुलाम नबी पैदा होगा। थोड़ी देर और सुनोगे, गर्मी 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 बहुत ज्यादा है, एक दो पंखा का इंतजाम करना चाहिए। मुझको अभी कोई छूना नहीं, लेकिन उंगली छूओगे तो उंगली खिंचा जाए, पूरा एकदम अंदर से आलू की तरह सीज गए। आलू जैसे खोलता है वैसे हो, क्या करोगे, मजबूरी है। बिलाल भाई बहुत इंतजाम किए। और कौन कमेटी का नाम क्या है? छात्र छात्र कमेटी। तालिबे इल्म कमेटी रख सकता था, स्टूडेंट कमेटी रख सकता था। छात्र शिव आपको लगता है कि एकदम बम्बे जा रहे हैं। छात्र कमेटी ये भी ठीक है, छात्र हिंदी लफ्ज है, स्टूडेंट आजकल तो इंग्लिश बोलने में लड़का लोग तेज है। सॉरी प्रॉब्लम बिजी रट मत पूछो, पढ़ा लिखा नहीं मेरे दोस्त, बच्चों को पढ़ाओ। ये जितने हो हल्ला करता है ना, इसमें कॉलेज में बहुत कम होगा, विश्वविद्यालय में नहीं होगा। इसलिए कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, उसका बाल भी देखिएगा सर का छोटा छोटा रहता है, इन लोगों का बाल देखिए लगता है बाल नहीं खजूर के गाछ ऐसे हिल रहा है। मेरे दोस्त अपने मोबाइल के चक्कर में जलसा बर्बाद मत करो, काफी परेशानी हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है कि मेरा सर जरा से चकरा रहा है, इतना सर में दर्द उठ चुका है मेरी गर्मी से कि मैं बोलता हूँ तो सर फट जाएगा, लेकिन आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ। थोड़ी देर सुनो, मैदान करबला में एक ही चीज तलावत कुरान की गई थी। इमाम हुसैन के बदन पे जख्म तीर तलवार से लगा, 34 जख्म, 35 जख्म, खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, बिछाने को बिस्तर नहीं, लेकिन इमाम हुसैन ने सजदा किया था करबला में। और दुनिया वालों को बोला था ना कि उम्मतियों, हम दुश्मनों के बीच में सजदा करके बचा के सजदे को रखा, तुम अपनी मस्जिदों में सजदा कर लेना, कल मैदान महशर में हुसैन के झंडे के नीचे तुम नजर आओगे, और जो हुसैन के झंडा के पास होगा हुसैन रसूलुल्लाह के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब होगी। मोहल्ला का नाम क्या है? सतमलपुर, नाम बड़ा अच्छा है। समस्तीपुर में सतमलपुर, हमारे अकाबिर उलमा किराम देख रहे हैं, समस्तीपुर के हमारे बड़े बड़े उलमा किराम, नकीब आज़म हिंदुस्तान अफजल रजा शफी साहब का जवाब नहीं है माशाल्लाह। हमारे जमजम मधुबनी, उनका तो कोई जवाब नहीं। सही बता रहा हूँ, हमेशा बात होती रहती है। 12 रबीउल अव्वल में झंडा गली गली लगाना, कहाँ लगाना? गली में, चौक में, चौराहे पे लगाना। इसलिए कुछ लोग झंडे का खिलाफ है, वो लोग नहीं, हमारे लोग टोपी पहनने वाला, दाढ़ी लगाने रखने वाला, कुर्ता पजामा पहनने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रबीउल अव्वल में झंडा लगाओगे ना, तुमसे पूछेगा कि झंडा कौन किताब, झंडा कौन किताब में पूछेगा, उनको कहना झंडा किताबी में है। वो कहेगा रसूल के जमाने में, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो आप लोग कहिएगा रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? तुम भी नहीं था। झंडा गली गली सजाना, 2 ही जुलूस ने मुसलमानों को भारत में जिंदा रखा। यही देश के कुछ मंत्री लोग कहा कि सड़कों पे नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है। कहा था आज चारों तरफ सावन में सड़कें जाम है कि नहीं? हर इलाके में जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा निकलता है सड़कें जाम हो रही है। लैब में देख दो गाड़ियां भी तोड़ी जाती है। हम मुसलमानों ने कोई विरोध किया कि सड़कों पे क्यों चलोगे, क्यों चलेंगे? अरे सड़क उनका भी तो है, हमारे हिंदू बरादरी का भी तो हक सड़क पे है। वो अपने धर्म का पालन करके पूजा अर्चना जो भी करता है करे, उनका देश है, उनका धर्म है, हम लोगों ने कभी नहीं बोला। लेकिन अगर इसी धरती पर अगर एक चटाई हम डाल दिए तो फिर इसी वर्दी वाले उसको देखते लैब में मारता है। ये दोहरी नीति देश में क्यों मेरे दोस्त? हम ऐसे भारत में नहीं रहने जो मुझको तुम इस तरह कर रहे हो। अभी एक कोई दासना वाले कोई है ना, कपड़ा पहन के बोला कि अलग मुल्क कर दो, अलग जिस मुल्क में मुसलमान ना रहे, मस्जिद ना रहे। अगर ये भाषा कोई मुसलमान बोला होता, जेल में रह करके उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया होता। ये दोहरी नीति देश में मत करो। देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है। हम जबरदस्ती भारत में नहीं रहते। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा। अल्लामा फौजले खैराबादी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ फतवा ठोका था ना, तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहा था मौलाना
आप बहुत बड़े मौलाना बन गए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिए वापस कर लो। तो अल्लामा फैल खैराबादी ने कहा वापस नहीं करेंगे, मैंने जो भारत के हिंदू मुसलमान को पैगाम दे दिया कि अंग्रेजों से लड़ो तो लड़ेगा। कहा मौलाना फांसी पे लटका दिए जाओगे, कहा जान दे देंगे। कहा मुसलमान मौलाना तुम्हारा घर जला दिया जाएगा। कहा सुनो, भाई अल्लामा फैल खैराबादी ने दिल्ली की अदालत में अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा था हम पूरा खानदान पूरा बाल बच्चा घर मकान जल जाए टूट जाए हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन फतवा वापस नहीं होगा। हम देश के वफादार हैं, देश के गद्दार नहीं हैं। भाई मौलाना फैल खैराबादी जिनको काला पानी की सजा दे दिया अंग्रेजों ने, तब भारत देश को आजादी मिली है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे अंग्रेजों ने लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। 28,000 मौलाना दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है दोस्तों हमारा। हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। इसलिए तू ना घबरा देश के मुसलमान, ये नेता आज नहीं तो कल देश के कुर्सी छोड़ेगा, आज नहीं तो कल इनकी हुकूमत जाएगी। हम भारत में किसी बाबर के बसाए मुसलमान नहीं है। अरे भारत में बसने वाला गरीब नवाज का गुलाम है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे, अरे भारत में मुसलमान अरे तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुला दिए। इसलिए लोगों अपने आप को बचाओ, नौजवानों अपने आप को तू बचा ले। आज तू बर्बाद हो रहा है, आज तुम्हारा कान में हेडफोन लगता है, सर झुका के रात भर गाना गाता है, दिल दिया है जान भी देंगे बेटा। ये दिल है खदान है रे, ये दिल है दीन है तुम लोगों का। जहाँ